नल जल योजना पर हम लोग कोई ना कोई आवाज उठाते रहते हैं, चाहे नल जल में कोई खराबी हो या अनुरक्षकों का पेमेंट से संबंधित मामला हो या जैसा भी नल जल से संबंधित मामला हो, उन तमाम चीजों पर बहुत ही बारीकी से हम लोग लगातार आवाज उठाते रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न नल जल की व्यवस्था ठीक हो पा रही है, न अनुरक्षकों का समस्या दूर हो पा रहा है। क्योंकि अनुरक्षक 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, और नल जल की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। पंचायती राज विभाग में नल जल अगर थी तो कुछ ना कुछ हिसाब से ठीक भी था, और अब जो है जैसे ही पीएचईडी विभाग में समाहित हुआ है तो इसका स्थिति और भी बदतर हो गया है। यह स्थिति है और यह सच्चाई है नल जल का। लेकिन मैं सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों से या वैसे वार्ड सदस्य जो नल जल से जुड़े हैं उनसे मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अभी आपको एक मौका है, और यह मौका यह है कि जब आपके बातों को अधिकारी सुनना नहीं चाह रहे हैं या सुनकर भी महटिया रहे हैं, तो आखिर आप संतुष्ट कैसे होंगे कि सरकार हमारी बातों को समझ रही है या नहीं समझ रही है। तो इन बातों को संतुष्टि के लिए या सरकार के पास आप अपने आवाज को पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा मौका आपके हाथों आ गया है। आपके हाथ में यह मौका है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां चल रही है और तमाम बड़े बड़े नेता जो है अब आ रहे हैं। तो जैसे भी हो, जो भी लोग हो, लेकिन जो सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, जो सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वह विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये तमाम बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं अगर सभा में आते हैं तो अनुरक्षकों को वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को पहुंचाना चाहिए। अनुरक्षक को जिस प्रखंड में जो भी बैठक होता है, जो भी मीटिंग होता है, अगर उस मीटिंग में कोई सरकार के बड़े नेता आते हैं तो एक गुट बना करके अपने आवाज को, आपको अपने आवाज को पहुंचाना है उस अधिकारी, उस जो भी सरकार के अभी अंग हैं, जो सरकार में एक रुतबे वाले पद को धारण किए हैं, उनके पास आपके आवाजों को आपको पहुंचाना चाहिए। और किसी भी प्रकार का उग्रता ना हो आपके वाणी से लेकर के आपके जो भी क्रियाकलाप हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने दुखरा को किस हिसाब से वहां पहुंचा दे, यह आपको तय करना है, और किस तरीके से आप पहुंचाएंगे यह आपको सोचना है। यह मौका है। और ऐसे तो तमाम जगह पर नल जल का जो स्थिति है वह केवल खराब स्थिति के वजह से अनुरक्षक हो या वार्ड सदस्य हो, वहां उनका उस पर से माइंड ही हट गया है। लेकिन सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, और सरकार की बात तो छोड़िए, जो भी जनता है जो बिहार राज्य में निवास कर रहे हैं या जहां भी बिहार राज्य के बाद दूसरे राज्य में भी अगर नल जल है, और अगर नल जल से पानी अगर जनता के पास पहुंच रही थी या पहुंचने वाली है, तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत बड़ी बात है कि यह सारे रिसर्च में बतलाया जाता है कि 80% बीमारियां जो है पानी के वजह से होता है। और इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट जो है इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लाती है और अरबों रुपया खर्चा करके हर एक जनता के पास, हर एक दुखियारी के पास भी शुद्ध जल पहुंच सके, इसका प्रबंध गवर्नमेंट करती है। तो ठीक है, योजना तो गवर्नमेंट लाती है, काम तो गवर्नमेंट लाती है, लेकिन इसका उपभोग आम लोगों को ही करना है। ऐसे पैसे वाले लोग के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कमजोर, लाचार, मजलूम लोगों के लिए यह अमृत के समान था, और वही लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। और आज भ्रष्टाचार के भेंट तो यह योजना चढ़ा ही चढ़ा। अब
अधिकारी पदाधिकारी के लापरवाही का भी भेंट चढ़ रहा है। तो आखिर यह नेताओं के भी लापरवाही का भेंट चढ़ रहा है या अधिकारी के ही लापरवाही का भेंट चढ़ रहा है, इसका तो पता तब ही चल पाएगा जब डायरेक्ट आपके आवाज को किसी न किसी रूप से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके। और मुख्यमंत्री आपके द्वार चल के आ रहे हैं, 10-15 अनुरक्षक भी एक प्रखंड में हो जाते हैं, 20 अनुरक्षक हो जाते हैं, और वह केवल जहां खड़े हैं वहां आवाज लगा करके अगर अपने आवाज को वहां पहुंचा देते हैं तो उनका आवाज इजी वे में पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं से इस चीज का संज्ञान मुख्यमंत्री जरूर लेंगे। या अगर सभा में ही आते हैं, वहां अगर आप पहुंचने में सक्षम है या उस कमेटी से कोई व्यवस्था है तो एक आवेदन ही आप मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दे तो वो भी बेटर है। ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से सरकार के पास आपके आवाज को पहुंचने में देर नहीं लगेगा और सरकार आपके समस्याओं को अगर दरकिनार करती है तो यह समझा जाएगा कि सरकार की भी लापरवाही है। बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।